हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आगे बढ़ने से पहले फिर हम रिविज़िट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन को। फिर उसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या था? इट इज़ द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है which deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions। यानी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में से जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करें, and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करा सकते हैं। यानी वो रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी जो अपने आप नहीं होता, उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम कराते हैं क्या यूज़ करके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। ये हमारा डेफिनेशन था किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में का, जिसमें हम क्या पढ़ते थे कि किस तरह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में से जो एनर्जी निकल रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या करते हैं, या किस तरह से केमिकल एनर्जी को यूज़ करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कराते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें जो टर्म आ जाता है वो आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन डिवाइस that can generate electrical energy from spontaneous chemical reaction occurring in it। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में से जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। या वो डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके केमिकल रिएक्शंस कॉज करते हैं या केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। ठीक, तो वो डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, या केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दो टाइप्स के हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल का जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा जो टाइप है वो है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट इज़ ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस यानी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं यानी केमिकल रिएक्शंस कराते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, क्या यूज़ करके? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। ठीक, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो, और रिडक्शन मीन्स यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस हो गया जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे यानी केमिकल रिएक्शंस कराएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, क्या यूज़ करके? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। या हम कह सकते हैं वो डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस हो गया जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ जो सेल है वो है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल इज ए डिवाइस in which free energy of a physical or chemical process, यानी चाहे वो फिज़िकल प्रोसेसेस हो या केमिकल प्रोसेसेस हो, उसमें से जो एनर्जी निकलता है
उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इज ए डिवाइस, वो डिवाइस है जिसमें हम फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस में से जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल का एक एग्जाम्पल है, वो है डाइनल सेल। डाइनल सेल जिसको हम अभी थोड़ी सी डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। It is designed to make use of spontaneous redox reaction between zinc and cupric ion to produce an electric current। यानी डायनल सेल वो सेल होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं किस क्या करने के लिए, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में से जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि डायनल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, जिंक मेटल और क्यूपरिक आयन के बीच में, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के बीच में। ये एक डायग्राम है डाइनल सेल का, ठीक है, जो कि किसका एग्जाम्पल था, वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल था। ठीक, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए डायग्राम कैसा है। डायग्राम में 2 बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है, बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है। ठीक, इसमें एक मेटल रॉड डिप्ट किया हुआ है, ये एक मेटल रॉड हो गया, ये एक मेटल रॉड डिप्ट किया हुआ है जिसको इलेक्ट्रिक वायर के साथ दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, ये जो मेटल है, जो रॉड जो सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, इन मेटल रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन मेटल रॉड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। चूंकि ये जो मेटल है ये जिंक का बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये जो मेटल जो है कॉपर का बना हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये जो मेटल रॉड है ये उसी मेटल के ही किस सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या होता है, डिप्ट होता है। तो जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा वो कौन से सॉल्यूशन में डिप्ट होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट होगा, डिप किया होगा। इसी तरह जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। यानी मेटल रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम डिप करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा इसमें। ये जो जिंक है, जिंक मेटल जो है, इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। करेगा ये जो जिंक है, जिंक सॉलिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जिंक क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक, तो ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये रॉड से निकल के कहाँ आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जिंक सॉलिड है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया। तो Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से मेटल से कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो AQ से यहाँ पे डेजिग्नेट किया हुआ है। अब ये जो जिंक रॉड था इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट से होके कहाँ चला जाएगा, इस रॉड में चला जाएगा, कॉपर रॉड पे चला जाएगा। अब कॉपर रॉड पे क्या होगा, कॉपर रॉड पे जो यहाँ सॉल्यूशन ये किसका बना हुआ है, कॉपर सल्फेट का बना हुआ है। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है और SO4 क्या है, 2 नेगेटिव है। तो जो कॉपर
टू पॉजिटिव है वो सोल्यूशन से कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होके यहाँ पे आया है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कॉपर सॉलिड है वो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, तो विद टाइम क्या होता जाएगा, जिंक जो सॉलिड है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होते होते सोल्यूशन में जाता जाएगा, तो जिंक यहाँ से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जिंक मेटल कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक मेटल Zn2 के फॉर्म में किस में, सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट से जाके कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएगा, फिर सोल्यूशन से कॉपर टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रॉड पे क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक, अब इस जिंक रॉड पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस पूरा सेल तो नहीं है ना, ये आधा सेल ये हो गया, ये आधा सेल, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्यों, क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह इस इलेक्ट्रोड पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। ठीक, और अगर हमने गौर से देखें तो एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे C2 पॉजिटिव आएगा तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे, और इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, वो एनोड से किसकी तरफ हो रहा है, कैथोड की तरफ हो रहा है। और जो करंट जो फ्लो होता है बाय कन्वेंशन अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अगर यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो बाय कन्वेंशन जो है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कैथोड से किसकी तरफ, एनोड की तरफ। और जो हमने अभी यहाँ पे कहा वो फिर से यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। द जिंक मेटल पास इनटू द सॉल्यूशन एज Zn2 पॉजिटिव लिबरेटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। देखो जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके किस फॉर्म में, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन मूव इनटू द एमीटर, एमीटर में जाएगा, एंड देन इंटर द कॉपर रॉड, फिर यहाँ से होके कहाँ इंटर करेगा, कॉपर रॉड पे। कॉपर टू पॉजिटिव आयन एक्सट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉपर रॉड एंड डिस्चार्ज्ड। अब ये जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो कॉपर टू पॉजिटिव है ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करके किस में कन्वर्ट हो, टू कॉपर सॉलिड में। अब देखो पहले इस कॉपर पे दो पॉजिटिव चार्ज था, अब कॉपर पे कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कॉपर जो सोल्यूशन में था उसका चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा एज कॉपर मेटल ऑन किस पे, कॉपर इलेक्ट्रोड। यानी यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कॉपर टू पॉजिटिव जाके इस कैथोड पे डिस्चार्ज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इस कॉपर का जो चार्ज है वो ख़त्म हो रहा है। द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल यूजुअली कॉल्ड एज सेल रिएक्शन। जो ओवरऑल रिएक्शन इस सेल में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेल रिएक्शन कहेंगे। ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेशन था। इसी तरह नीचे में क्या लिख सकता हूँ, रिडक्शन लिख सकता हूँ,
ये रिडक्शन क्या हो गया, हाफ सेल का जो रिएक्शन है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एरो के इस साइड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन एरो के प्रोडक्ट साइड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सेल रिएक्शन कहेंगे। यानी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस वेट वाइल कॉपर रॉड गेन वेट होता जाएगा, क्योंकि जिंक सारा Zn2 पॉजिटिव बन के सारा सोल्यूशन में आ जाएगा, जिंक खत्म होता जाएगा तो ये वेट लूज करेगा। कॉपर Cu2 पॉजिटिव सोल्यूशन से कॉपर बन के रॉड पे जाएगा, कॉपर रॉड जो है वेट क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कंज्यूम्ड एट कॉपर इलेक्ट्रोड, the flow of electron, that is flow of electricity in the cell, is from zinc electrode to the copper electrode। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट जिंक पे हो रहा है और जिंक से ये जो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे जा रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। ठीक, और ये जो लास्ट इसमें पॉइंट है, द सोल्यूशन इन द टू बीकर रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जो दोनों बीकर में जो सोल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, विच इज़ मेंटेन बाय, जिसको कौन मेंटेन करेगा, सॉल्ट ब्रिज। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे हमने क्या लिया है, KCl लिया हुआ है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली क्या रखेगा, न्यूट्रल रखेगा। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसको हम थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास कौन सा रॉड है, जिंक का रॉड है, और ये हमारे पास एनोड है, इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये कैथोड है, कैथोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। याद रखने के लिए हमारे पास एक सिंपल एब्रिविएशन है, लोन, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड कौन सा, ये है, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का। A फॉर एनोड कहेंगे इसको, लेफ्ट साइड में जो होगा ये क्या है, एनोड है, और N फॉर इस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो जिंक को हमने किस में डिप किया हुआ है, जिंक किस में, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ट किया हुआ है। एग्जाम्पल समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेल शुरू होने से पहले इस सोल्यूशन में कितने 100 सल्फेट प्रेजेंट था, तो 100 Zn2 पॉजिटिव आयन होगा और 100 क्या, SO4 नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये जो कॉपर रॉड है किस में डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट में, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें क्या है, 100 कॉपर सल्फेट है मॉलिक्यूल से, यानी 100 कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड 100 सल्फेट 2 नेगेटिव आयन। ठीक, अब क्या होगा, जो ये स्टार्ट होगा, अब जिंक जो है मेटल से क्या हो जाएगा, शाबाश, ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Zn2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आ जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव करेगा, मूव करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से एंटर करेगा किस पे, कॉपर रॉड पे। अब सोल्यूशन में से जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये कहाँ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन के कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इस कॉपर रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा।
अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कहाँ आ गया, सोल्यूशन में आ गया। तो सोल्यूशन में आने से पहले सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ 100 Zn2 पॉजिटिव था और 100 सल्फेट आयन था। अब हमारे पास रॉड से यहाँ पे एक Zn2 पॉजिटिव आयन आने से 101 Zn2 पॉजिटिव आयन हो गया इस सोल्यूशन में, और इस सोल्यूशन में अभी भी क्या है, सल्फेट आयन है, कितने, 100। इसी तरह कॉपर 2 पॉजिटिव एक सोल्यूशन से कहाँ चला गया, रॉड पे डिस्चार्ज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो अब सोल्यूशन में सिर्फ 99 Cu2 पॉजिटिव बचा और 100 क्या बचा, SO4 2 नेगेटिव बचा। ठीक है, ये तो तब है जब सिर्फ एक जिंक एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और एक सिर्फ Zn2 पॉजिटिव जो है डिस्चार्ज होगा किस पे, कॉपर रॉड पे। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल्फ में कितने पॉजिटिव आयन्स हैं, 101, और कितने नेगेटिव आयन हैं, 100। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस सोल्यूशन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किस में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। इसी तरह रिडक्शन हाफ सेल में कितने पॉजिटिव आयन है, 99, और कितने नेगेटिव आयन है, 100। तो इस रिडक्शन हाफ सेल में क्या बढ़ रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पॉजिटिवली चार्ज आयन बढ़ रहा है। यानी ये दोनों सोल्यूशन अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। न्यूट्रल कब था, जब दोनों 100 थे, जब दोनों 100 थे, कॉपर 2 पॉजिटिव भी 100, सल्फेट भी 100, जिंक 2 पॉजिटिव भी 100, सल्फेट भी 100। अब क्या हो गया, रॉड में से जिंक Zn2 पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में आ गया, तो Zn2 पॉजिटिव अब 100 की बजाय 101 है, सल्फेट अभी भी 100 है, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अब ये न्यूट्रल नहीं है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन से डिस्चार्ज हो गया इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। सोल्यूशन से एक Cu2 पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया। अब सोल्यूशन में सिर्फ 99 है, और इस सोल्यूशन में सल्फेट आयन अभी भी 100 है। तो इस सोल्यूशन में एक नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो एक्स्ट्रा है, तो इस सोल्यूशन पे क्या चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। दैट मीन्स बोथ सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का जो हो गया वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए, यानी इन दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, यू शेप ट्यूब डाल देते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। इस यू शेप ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे बरकरार रहेगा, ये जो सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट, वो सब्सटेंस जो आयंस में कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो हम क्या इलेक्ट्रोलाइट KCl ले सकते हैं, K पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। तो ये वाला सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सोल्यूशन में क्या चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि एक कैटाइन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये जो KCl है इसमें से Cl नेगेटिव जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे सोल्यूशन में आ जाएगा। सोल्यूशन में आने से अब एनाइन भी कितना हो गया, 101 हो गया, कैटाइन भी 101 होगा, और इलेक्ट्रिकली ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह सॉल्ट ब्रिज में से इस इलेक्ट्रोलाइट में से K पॉजिटिव किस में आ जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल में आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन हाफ सेल में एनाइन ज़्यादा है, कैटाइन कम है, एक कैटाइन कम है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से कैटाइन जो है किस में आ जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल में आ जाएगा। अब रिडक्शन हाफ सेल में भी और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी दोनों में नंबर ऑफ कैटाइन एंड नंबर ऑफ एनाइन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन बराबर है तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक।
अब देखेंगे कि साल्ट ब्रिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये साल्ट ब्रिज था और उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक, सॉल्ट ब्रिज इज यूजुअली एन इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब है और इन्वर्टेड है, उल्टा है, फिल्ड विथ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इसके अंदर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? एन इनर्ट electrolyte is one whose ions are neither involved in electrochemical change nor does they react chemically with electrolyte in the two half cell। यानी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयन्स होंगे ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करेगा, ना ये जो कैटाइन या एनाइन इसमें प्रेजेंट है ना इसका ऑक्सीडेशन होगा इन कैटाइन या एनाइंस का, ना इनका रिडक्शन होगा। यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस में इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा ये है कि नॉर दस दे रिएक्ट केमिकली विथ इलेक्ट्रोलाइट इन द टू हाफ सेल, ना ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ना ये इन सॉल्यूशंस में जो आयन्स प्रेजेंट है ना इनके साथ ये केमिकली क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। यानी जो सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा ना ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ना ये इन सॉल्यूशंस में जो आयन्स प्रेजेंट है ना इनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, जनरली सॉल्ट्स लाइक हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फिर उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट, फिर उसके बाद पोटेशियम सल्फेट और यूज। हम ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं सॉल्ट ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम करते क्या हैं, इन सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको अगर के साथ मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको हॉट करते हैं जो लिक्विड स्टेट में, फिर उसके बाद इस यू टेप शेप जो ट्यूब है इसमें फिल करते हैं। फिल करने के बाद ये जो हॉट सोल्यूशन है अगर और इलेक्ट्रोलाइट्स का इसको कूल होने देते हैं। कूल होने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये एक जेली बन जाता है, किसका? अगर सोल्यूशन अगर और इन इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को क्या, यहाँ पे भी कॉटन होता है, यहाँ पे भी कॉटन होता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कैटाइन जो है इस इलेक्ट्रोलाइट का वो रिडक्शन हाफ सेल में चला जाता है और एनाइन जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में चला जाता है। तो द फॉलोइंग और द फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, यानी सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में देखो विद टाइम क्या होता जा रहा था, ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सोल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, और रिडक्शन हाफ सेल में जो सोल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा था। लेकिन सॉल्ट ब्रिज में से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो एनाइन है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मूव करेगा और कैटाइन जो है रिडक्शन हाफ सेल में मूव करके इन दोनों सोल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। ये पहला फंक्शन होगा किसका? सॉल्ट ब्रिज का। दूसरा जो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का वो ये है कि इट कनेक्ट्स द सोल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल के सोल्यूशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है एंड कंप्लीट द सेल सर्किट, और सेल सर्किट को पूरा क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। अब थर्ड जो है, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन, इन दो सोल्यूशंस को मिक्स होने से क्या कर रहा है? ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो प्रिवेंट कर रहा है। और फोर्थ जो आखिरी इसका फंक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का वो ये है कि इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी ये लिक्विड जंक्शन
पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, रोकता है या मिनिमाइज करता है। अब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, दैट इज ये जो द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एराइजेस, जो एराइज होगा बनेगा बिटवीन टू सोल्यूशन, इन दो सोल्यूशन के बीच में, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। अब होता क्या है कि जनरली हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, सेल्स जो होते हैं, सेल्स में ऐसे दो बीकर्स नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इन दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो मेम्ब्रेन्स अगर कनेक्ट किया होगा तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल हो गया, के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब विद टाइम हमने देखा अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो इस सोल्यूशन में क्या हो रहा था, नेगेटिव आयंस क्या हो रहे थे, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, नेगेटिव आयन क्या हो रहा था, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये वही इसमें इस जो ये जंक्शन है या इस जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन के है, मेम्ब्रेन के इस साइड यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ये जो रिडक्शन हाफ सेल है ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों है, अगर सॉल्ट ब्रिज को हम हटा दें, सॉल्ट ब्रिज अगर यहाँ नहीं होगा तो जिंक Zn2 पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, जिंक जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दें तो जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से होके कहाँ चला जाएगा, कैथोड की तरफ, और कैथोड में जो सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव कम होता जाएगा। लेकिन सल्फेट तो अभी भी वही है, तो सल्फेट 100 बचेगा, बाकी कॉपर कम होता जाएगा 99, 98, 90, 80, ठीक है। तो ये सोल्यूशन में किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, नेगेटिवली चार्ज आयन का, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में जाता जाएगा, यानी सोल्यूशन में 100 अगर जिंक Zn2 पॉजिटिव और 100 अगर सल्फेट आयन थे, तो अब क्या होगा, जिंक यहाँ पे जाता जाएगा, सल्फेट तो 100 ही रहेंगे, जिंक जो होगा बढ़ता जाएगा 101, 105, 110, 120। तो ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा चार्ज वाला आयन बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो इस जंक्शन, इस सेमी परमिएबल के आसपास क्या हो गया, एक क्या चार्ज सेपरेशन हो गया, किसका, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का एक क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। और जहाँ पे भी अपोजिटली चार्ज होता है, सेपरेट होता है, या वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अलोंग दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। इस जो पोटेंशियल डिफरेंस टू सोल्यूशन के बीच में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। यानी मेम्ब्रेन की इस साइड नेगेटिव चार्ज, इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये अपोजिटली चार्ज आयंस होने की वजह से दोनों साइड ऑफ द मेम्ब्रेन यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर आप इसमें सॉल्ट ब्रिज तो नहीं है ना, तभी तो ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अगर यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज डाल देते हो तो इस साइड सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस साइड क्या आ जाएगा, एनाइन आ जाएगा, और इस साइड रिडक्शन हाफ सेल में कैटाइन आ जाएगा। कैटाइन इन सारे एनाइन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। कैटाइन इस एनाइंस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और एनाइन इन सारे कैटाइंस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ना इस हाफ में कोई आयंस बचेगा, ना इस हाफ में कोई आयंस बचेगा, आयंस कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और पोटेंशियल जो है मिनिमाइज हो जाएगा। कौन इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। पहला ये है कि द एनोड
या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, या जो एनोड होगा, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी इस साइड एनोड लिखेंगे, एंड कैथोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो लेफ्ट साइड में एनोड एंड राइट साइड में कैथोड लिखेंगे, ठीक है। और जो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जैसे हमने डाइनल सेल में देखा था, जिंक जो इलेक्ट्रोड था वो Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में क्या था, डिप था। तो जो Zn सॉलिड है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है एनोड पे, उसको किस में हमने डिप किया हुआ है, Zn2 पॉजिटिव में। तो इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए वर्टिकल लाइन या सेमी कॉलन। इसी तरह कैथोड में जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में हमने क्या डिप किया हुआ था, कॉपर सॉलिड। तो कॉपर सॉलिड और Zn2 पॉजिटिव को हम किस से सेपरेट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से। द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेंशन विद इन द ब्रैकेट आफ्टर द कैटाइन। देखो ये जो हमारे पास दो ऐसे थे ना, ये एनोड इसमें डिप, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, ये रिडक्शन हाफ सेल था। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक जो है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप था, रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर जो है कॉपर सल्फेट के उस सोल्यूशन में डिप था। तो ये जो जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है उसको हम Zn2 पॉजिटिव के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर इसमें जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन का मोलारिटी 0.1 है तो यहाँ 0.1 लिखेंगे, 0.5 है तो 0.5 लिखेंगे, 0.005 है तो 0.005 लिखेंगे। इसी तरह इस कॉपर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है, मोलारिटी है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव के बाद आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। एनोड को लेफ्ट साइड में लिखा, ठीक है, और कैथोड को कहाँ लिखा, राइट साइड में लिखा। फिर उसके बाद ए सॉल्ट ब्रिज विच कनेक्ट द टू हाफ सेल, इन दो हाफ सेल को एक दूसरे के साथ कौन कनेक्ट करता है, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है। इस रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिटवीन द 2 हाफ सेल्स। तो पहला पॉइंट क्या था, एनोड को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट। एनोड क्या है, Zn सॉलिड है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इस Zn2 पॉजिटिव लिखने के बाद इस Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 0.1 मोलर है तो 0.1 लिखेंगे, ठीक। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। इस हाफ सेल को फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस साइड रिडक्शन हाफ सेल होगा। रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर 2 पॉजिटिव है सोल्यूशन फॉर्म में, उसका अगर कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 0.1 है तो 0.1 मोलर लिखेंगे। फिर उसके बाद उसमें कौन सा रॉड डिप्ड है, कॉपर सॉलिड का रॉड डिप्ड है। अब इन दोनों हाफ सेल्स को कौन एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है, सॉल्ट ब्रिज। तो इन दोनों के बीच में हम सॉल्ट ब्रिज को 2 वर्टिकल लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम एनोड को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कैथोड को राइट साइड में लिखेंगे, और आयंस के बाद ब्रैकेट में सॉल्यूशंस का क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन लिखेंगे। और दोनों हाफ सेल को एक दूसरे से कौन कनेक्ट करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को हम 2 वर्टिकल लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।